जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद जीएस में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहली वीडियो में हम लोगों ने महासागरीय धाराओं की ठंडी धारा और गर्म धारा के बारे में देखा था। कैसे जो है ठंडी गर्म ये धाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है अपने से दाईं ओर मुड़कर प्रवाहित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर मुड़कर प्रवाहित होती हैं। तो आइए तो चलिए सबसे पहले जो है गर्म धाराओं के बारे में जानते हैं कि जो गर्म धाराएं जो है कौन कौन सी हैं। ये जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है पाई जाती है। हैट्रस अंतर्द्वीप से ग्रैंड बैंक तक इस धारा को जो है गल्फ स्ट्रीम जल धारा कहते हैं। हैट्रस अंतर्द्वीप से ग्रैंड बैंक तक इस धारा को जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। और मैक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में यह जो है गर्म जल प्राप्त कर लेता है और जिसे यह ठंडे भागों तक पहुंचाती है। और न्यूफाउंडलैंड द्वीप एक होता है कनाडा के पास जो है न्यूफाउंडलैंड, उसके पास जो है यह लिब्राडोर की जो धारा होती है ठंडी धारा उससे जो है मिलकर जो है मत्स्य बैंकों का निर्माण करती है। यानी कि जो है यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई जो है आती है लिब्राडोर की ठंडी धारा और इधर से यह जो है जाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा, वहीं पर मिलकर मत्स्य बैंकों का निर्माण करती है जिससे वहीं पर मिल जाती है। तो यह जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा हो गई। अब आइए बात करते हैं ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा यह जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ब्राज़ील की जो है पूर्वी तट के सहारे बहती है और आगे चलकर जो है फाकलैंड की ठंडी धारा से मिल जाती है। यानी कि जैसे इधर जो है दक्षिणी अमेरिका का जो निचले हिस्सा है ब्राज़ील का साइड इधर जो है आती हुई पूर्वी तट के सहारे इधर आती है, इधर से फाकलैंड की धारा जो है मिल जाती है, वहीं पर मिल जाती है। तो यह जो है ब्राज़ील की धारा हो जाए। अब देखिए मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा यह जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो है मेडागास्कर में प्रवाहित होती है। यह हिंद महासागर में पाई जाती है। यह जो है हिंद महासागर में पाई जाती है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर मेडागास्कर में प्रवाहित होती है। तो आइए देखते हैं नॉर्वे की धारा। नॉर्वे की धारा यह जो है नॉर्वे के तट के सहारे बहती है। यह भी जो है अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में नॉर्वे के तट के सहारे बहती है। अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। देखिए सुषमा की धारा। यह जो है उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा जो होती है जब वह युकाटन जल संधि द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसे जो है यह जो है जापान के पश्चिमी तट पर जापान सागर में प्रवाहित होती है। यह जो है जापान के पश्चिमी तट पर जापान सागर में प्रवाहित होती है सुषमा की धारा। और उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा जो है वह जो है फ्लोरिडा की जलधारा होती है। वह जो है फ्लोरिडा की धारा होती है। यह जो है उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा ही होती है। जब यह उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा युकाटन जल संधि द्वारा जब मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसे जो है फ्लोरिडा की जलधारा कहा जाता है।
इसे जो है फ्लोरिडा की जलधारा कहा जाता है और यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और ये सुषमा की जलधारा जो होती है, सुषमा की जलधारा, यह जो है जापान के पश्चिमी तट पर जापान सागर में प्रवाहित होती है। यह जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यह जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब आइए देखते हैं अलास्का की जलधारा के बारे में। अलास्का की जलधारा, यह जो है उत्तरी अमेरिका के अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। यह उत्तरी अमेरिका के जो है पश्चिमी तट के सहारे बहती है। अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। यह भी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब आइए देखते हैं अल नीनो की जलधारा। अल नीनो जलधारा, यह जो है इसे के विपरीत जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है विपरीत जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलधारा जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर से जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह जो है भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। अल नीनो जलधारा यह जो है भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। अब आइए देखते हैं क्यूरोसियो जलधारा के बारे में। क्यूरोसियो जलधारा, यह जो है उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा जो होती है वह जो है फिलीपींस के तट से टकरा कर जो है दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दाहिनी ओर मुड़ कर उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यह जलधारा जो है क्यूरोसियो की जलधारा के नाम से जानी जाती है। यानी कि जब उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा जब होती है, जो फिलीपींस के तट पर जब टकराती है तो जो है दाहिनी ओर जो है मुड़ जाती है और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। उसी को जो है क्यूरोसियो जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा जो है जब पछुए पवनों के प्रभाव से जब पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है प्रभावित होने लगती है और जापान के पास यह जो है जलधारा जो है क्यूराइल की ठंडी धारा से मिल जाती है। जापान के पास जो है यह जो है क्यूराइल की उधर से ठंडी धारा आती है। क्यूराइल की ठंडी धारा से जो है मिल जाती है, जिससे जो है मत्स्य बैंकों का निर्माण होता है। यह जो है क्यूरोसियो की जलधारा हो गई। अब आइए बात करते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, यह जो है कोरियालिस बल के प्रभाव से जो है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो होती है, कोरियालिस बल के प्रभाव से जो है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो है न्यू गिनी द्वीप के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे जो है प्रवाहित होने लगती है। इसलिए इसे जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। यह जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। न्यू गिनी के समीप जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा ऑस्ट्रेलिया की जो है पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होने लगती है। इसे जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा के बारे में। उत्तरी विषुवतीय धारा के बारे में। उत्तरी विषुवतीय धारा क्या होती है? यह जो है कैरेबियन सागर में, यह धारा जो है कैरेबियन सागर में जो है कैरेबियन द्वीप समूह से टकरा कर दो भागों में बढ़ जाती है। कैरेबियन
कैरिबियन सागर में कैरिबियन द्वीप से टकराकर कैरिबियन सागर में कैरिबियन द्वीप से जो है टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी जो है मैक्सिको की खाड़ी में तथा दूसरी जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से जो है पूर्वी तट के सहारे बहती हुई उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट के सहारे जो बहती हुई जो है गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। जो गल्फ स्ट्रीम की धारा जो होती है उसमें जाकर जो है मिल जाती है। यह उत्तरी विस्फोटी धारा हो। अब आइए जो है देखते हैं एक और बसता है अगुलहास की जलधारा। अगुलहास जलधारा जो है वह हिंद महासागर में ही पाई जाती है। अगुलहास की जलधारा यह जो है हिंद महासागर में ही पाई जाती है। यह जो है मेडागास्कर द्वीप समूह के दक्षिण में बहती है। मेडागास्कर जो है द्वीप समूह के जो दक्षिण बहती है और यह जलधारा जो है अफ्रीका महाद्वीप जो होता है उसके जो पूर्वी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित होती है। 80 किलोमीटर की दूरी पर प्रवाहित होती है यह जो है अगुलहास की जलधारा। तो यह जो है जलधारा गर्म जलधाराएँ हो गई। अब जो है हम अगली वीडियो में जो है ठंडी धारा के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।